अर्जुन पाण्डेयः। भवतां स्वागतं करोमि। भवतां प्रथमः पाठः अस्ति शुचि पर्यावरणम्। शुचि पर्यावरण पाठ में हमने इससे पहले इसका सस्वर वाचन कर लिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तरों को, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो ये प्रश्न मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ। इसके बाद पहला प्रश्न है, कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। तो इसका उत्तर होगा, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति। पहला प्रश्न हमारा ये होगा। दूसरा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तो उत्तर हम देखेंगे, यानानाम ही अनंताः पंक्तयः अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। उत्तर होगा, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलं च दूषितम अस्ति। हमारा घ प्रश्न है, कवि कुत्र संचरणं कर्तुम इच्छति। उत्तर होगा, कवि एकांते कांतरे संचरणं कर्तुम इच्छति। अगला प्रश्न वो है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। तो उत्तर होगा, स्वस्थ जीवनाय शुचि प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। अगला प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। तो उत्तर होगा, अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत् लतातरुगुल्मा प्रस्तरतले पिष्टा नो भवन्तु, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनं कामनीयम्। अस्माकं द्वितीयः प्रश्नः अस्ति। हमारा दूसरा प्रश्न है, संधि विच्छेदं कुरुत्। संधि विच्छेदम कुरुत्। अब हमारे पास पद है, प्रकृति ही धन एव। तो बन जाएगा प्रकृतिरेव। यहाँ आपको रो दिख रहा है, तो ये ऋत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है, स्यात् धन धन एव। तो यहाँ स्यात् धन न करेंगे तो श्यान हो जाएगा, और न धन एव करेंगे तो वृद्धि होगा, तो श्यानेव हो जाएगा। अगला है, ही धन अनंताः। तो बन जाएगा ह्यनंताः। ई को यणचि के आधार पर यण संधि हो जाएगी। अगला है, बहि धन अंतः धन जगति। तो बन जाएगा बहिरंतर जगति। दोनों जगह ऋत्व विसर्ग संधि हुई है। अगला है हमारा, अस्मान् नगरात्। तो सीधे हो जाएगा अस्मान् नगरात्। अगला है, समदंचरणम। तो बन जाएगा संचरणम। अगला 6 है, धूमम धन मुंचति। तो बनेगा धूमम मुंचति। मो अनुस्वार, मो का अनुस्वार हो जाना, तो अनुस्वार संधि हो गई यहाँ पर। तृतीयं प्रश्नं पश्यामः। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम् अव्ययानां सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत्। निम्नलिखित अधोलिखित जो अव्यय हैं उनकी सहायता से रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे हमारे पास पद है, भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहि। तो पहला है हमारा, इदानीं वायुमंडलम। तो यहाँ आ जाएगा भृशम दूषितम अस्ति। ख है, जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो यहाँ आ जाएगा अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। गौ है, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि। आ जाएगा यहाँ व्यय लाभदायकम भवति। अगला है, पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना। अंगो है, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। अगला है, भूकंपित समये बहिगमनम एव उचितम।
फिर है यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। ये जो पेंसिल से लिखे हुए शब्द ये हैं अव्यय हैं, ये अव्ययों को इसमें हम भरेंगे, देखेंगे इसको वाक्य कैसे ठीक बन रहा है। तो बच्चों चौथा प्रश्न है इसी सूची पर्यावरणम पाठ का। तो प्रकृति प्रत्यय विभागम व संयोगम कुरु। प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, उनको विभाग अलग अलग करके उनको मिलाना, जहां पर मिलाने के लिए कहा जाएगा उसको भी हम मिलाएंगे। यथा जैसे है जातम, जन धातु है और तो प्रत्यय लगा तो जातम बना। ऐसी प्र धन क्री धन तीन प्रोपसर्ग क्री धातु तीन प्रत्यय लगा तो प्रकृति ही बन जाएगा ये। और थ है नी श्री श्री धन त, धन टाप जुड़ा तो ये बन गया हमारा पद निश्रिता। फिर ग है दूष धन त तो बन जाएगा दूषितम। अगला घ है क्री धन अनियर तो बनेगा करणीयम। अगला है अंगो भक्ष धन यत तो बनेगा भक्ष्यम। अगला है च रम धन अनियर धन टाप तो बन जाएगा रमणीया। अगला छ है ब्री धन अनियर धन टाप तो हो जाएगा वर्णीया। अगला जो है पिश धनता तो बन जाएगा पिष्टाहा। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है सूची पर्यावरणम पाठ का। पांचवे का खंड है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। जैसे है सलिलम तो जलम, आम्रम रसालम, वनम अरण्यम या कांतरम हो जाएगा। शरीरम इसको हम देहम भी कहेंगे, कायह भी कहेंगे। कुटिलम वक्रम, पाषाणः शिलाखंडम ऐसे हो जाएगा। पांचवे का ही आ है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। पाठ से चुन करके इनका विलोम पद लिखना है। जैसे सुकरम है तो दुष्करम हो जाएगा, दूषितम है तो निर्मलम हो जाएगा, गृहणंती है तो वितरंती हो जाएगा, निर्मलम है तो समलम हो जाएगा, दानवाय होगा तो मानवाय हो जाएगा इसका विलोम, और शांता है तो पिष्टा हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। उदाहरण मनुष्यत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण के अनुसरण करके पाठ से चुन करके समस्त पद और समास का नाम भी लिखिए। जैसे विग्रह पद दिया है, समस्त पद दिया है और समास का नाम दिया है। कौ में है मलिन सहितम तो ये बन जाएगा समलम और समास का नाम हो जाएगा अव्ययी भाव। फिर है हरिता च ये तरवः तेषाम भी दिया है कोष्ठ में तो हो जाएगा हरित तरुणाम तो समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय। अगला गो है ललिता च याह लताः तासाम तो हो जाएगा ललित लतानाम और समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय। घौ देखेंगे नवमालिका तो सीधे हमारा समस्त पद बन जाएगा नवमालिका और समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय। अगला है घृतः सुख संदेशः येन तम तो बन जाएगा घृत सुख संदेशम, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला चौ देखेंगे कज्जल इव मलिनम तो सीधे समस्त पद बन जाएगा कज्जल मलिनम और समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय। अगला देखेंगे छौ में देखेंगे दुर्दांतहि दशनहि तो बन जाएगा दुर्दांतैर दशनहि तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास हो जाएगा। तो बच्चों सातवां प्रश्न देखेंगे हम। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उसको लेकर के प्रश्न निर्माण हमें करना है। जैसे पहला है शकटियानम, शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। तो हमने ये श्यामपट्ट पे किया है तो श्यामपट्ट पे देखेंगे तो जहाँ पर हमारा कज्जल मलिनम है वहाँ पर हम कर देंगे कीदृशम। क्या करेंगे कीदृशम। तो पूरा जो हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे वो बनाएंगे शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचती। और ख है हमारा उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। ख में देखेंगे तो जहाँ पर अंडरलाइन है वो है हमारा पक्षिणाम। तो पक्षिणाम की जगह यदि हम केशाम रख देंगे तो ये लिखा है हमने केशाम तो इसको देखेंगे तो कैसे बनेगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। फिर अगला गौ है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। तो लता तरुगुल्माः है यहाँ पर रेखांकित पद है तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे के। तो पूरा हमारा प्रश्न निर्माण बन जाएगा
पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। अगला है घ, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। तो महानगरेषु अंडरलाइन है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेंगे, केषु लिख देंगे इसके स्थान पर, केषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। अगला देखिए प्रश्न निर्माण में, प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। तो प्रकृत्याः रेखांकित पद है, तो प्रकृत्याः की जगह हम कर देंगे कस्याः, तो पूरा प्रश्न निर्माण बन जाएगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। तो आज के पाठ में इतना ही। आज के पाठ में आप इसको पूरा, इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे ध्यान से, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। दूरभाष संख्या आपके पास है ही, जो आपका व्हाट्सएप समूह है उसमें भी संख्या होगी, उसी के आधार पर आप हमें भेज सकते हैं, बता सकते हैं जहाँ पर समस्या लगे। और लेकिन इसको अब फेयर कॉपी में ही आप कर लेना। धन्यवाद है हमेशा।